अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ मी अधिका रुखसार। आप लोगों का जो लाइव डेमो सेशन है वो अभी माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ने हम लोगों ने क्यों और कैसे काम करना है। तो हमारे सेशन में हमारी स्क्रीन मेरी आपको सब कुछ शो हो रही होगी अभी। तो हमारे पास अभी MS वर्ड, पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल की 3 हमारे पास चीज़ें फीचर्स हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि हमें कैसे काम करने हैं। बेसिकली पहला सवाल ये आता है कि माइक्रोसॉफ्ट की नीड क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट की नीड आपकी ये होती है कि अगर आपको अपनी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, लाइक अगर मैं कहना चाहूँ कि मेरे पास CV, लेटर या फिर आपकी किसी भी कोई आप रिज्यूम बना रहे हैं अगर, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी होती हैं वो सब आप बनाएंगे MS वर्ड के ज़रिए। मतलब ये कि अगर कोई इंसान MS वर्ड पे काम कर रहा है, MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, आप अपने बेसिकली लैपटॉप या अपने कंप्यूटर से काम करना और उससे अर्निंग करना, ये वाली जो चीज़ आती है आपकी आएगी माइक्रोसॉफ्ट के जरिए। आपने ईमेल लिखनी है, आपने अपनी CV बनानी है, आपने कोई लेटर बनाना है या वट एवर, यू हैव सो मेनी थिंग्स जो आप कर सकते हैं। आपकी फॉर्मल से लेके आपकी इनफॉर्मल चीज़ें भी होती हैं। अभी हमारे पास जो कोर्स में चीज़ें आ रही है वो MS वर्ड था, पावर पॉइंट एंड MS एक्सेल। MS वर्ड क्या चीज़ है? MS वर्ड आपको मैं एक ओपन करके दिखा रही हूँ डॉक्यूमेंट, ताकि आप लोग थोड़ा सा नजर आ जाए आपको। तो मैं चाह रही हूँ अभी अपने स्टार्ट के बटन मैंने प्रेस कर रही है, स्टार्ट का बटन है यहाँ पर। अपने लैपटॉप या आपके पास कंप्यूटर होना लाजमी है इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मेरे पास लिखा हुआ है MS वर्ड 16। मैं इस पर क्लिक करूंगी तो क्या होगा, मेरे पास एक MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो रहा है यहाँ पर। अभी हम लोग अपने कोर्स में बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर, बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे बेसिक कोर्स को, और फिर हम जाएंगे एडवांस में कि हमने अर्निंग कैसे करनी है। तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करने है, आपकी राइटिंग कैसे करनी है इसके अंदर। लाइक मेरे पास देखो मैंने ओपन किया तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास यहाँ बनी हुई आ रही कुछ फाइल्स। ये सारी फाइल्स जो है हमारी, ये हमारे सेव फाइल्स हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट में सेव किए हैं अपने। और राइट साइड के ऊपर कुछ टेम्पलेट्स हैं, ये कहलाती है प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स। इनको कैसे इस्तेमाल करना है, कब करेंगे, उसे हम सीखेंगे कोर्स में। इसके अलावा अभी मैं कर रही हूँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट एक ओपन। ब्लैंक डॉक्यूमेंट जब मैंने उसको ओपन किया है तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, आपने देखा कि आपके पास मेरे पास यहाँ पे एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ये सेंटर में जो व्हाइट कलर का ये शो कर रहा है, ये पेज चलाता है। ये क्या आपका पेज है। ये इस पेज पे काम करने के लिए आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे होनी चाहिए, आप टेबल बनाएंगे, आप पिक्चर लगाएंगे, ये 3 चीज़ें सिखाऊंगी पहले बेसिक लेवल में मैं। उसके बाद आपकी जो अर्निंग की चीज़ें होंगी MS वर्ड के जरिए। अभी मैं पावर पॉइंट की बात नहीं करी, एक्सेल की बात नहीं करी, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने पास MS वर्ड की, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो आपका MS वर्ड है यहाँ पर, अब मैं लेके जा रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पर हम आ जाते हैं फाइवर के ऊपर। फाइवर आपके पास एक चीप मार्केट प्लेस है, ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस है, जहाँ पर आपने क्या करना है, आपने अपनी अर्निंग करनी है। फाइवर मैं यहाँ पर सर्च कर रही हूँ FIVERR, फाइवर मैंने सर्च कर दिया यहाँ पर। अब क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पर देखना है कि MS वर्ड की जो स्किल्स हम सीखेंगे वो हमने अर्निंग कैसे करनी है उसके लिए हमने। फाइवर कहता है कि यू ब्रिंग द स्किल, आई विल ब्रिंग द अर्निंग। आपका काम है स्किल सीखना, स्किल बेचना, ठीक है। आपने स्किल को सीखा, उसको आपने अर्निंग करनी है उसके जरिए आपने। एक तरीके से फ्रीलांसर जो होता है वो क्या करता है, वो हमेशा फ्री में काम करता है। लाइक आपने सिर्फ अपनी स्किल की जो मेहनत है आपकी, अपने पैसे के लेने हैं। आ रही है, गपशप मार रहे थे, मैं बिजी थी। तुम लोगों की चैट पढ़ी अभी मैंने। कुछ कह रही हैं आप? यस मैम। यस मिस, जी मिस बोले हैं। नो नथिंग मैम। आपके पास, मैं कह रही हूँ कि आपके पास MS वर्ड के जरिए जो हमारी अर्निंग स्किल्स है वो आपकी होगी ट्रांसलेशन की। ये जो आपने ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी MS वर्ड से। आपके पास MS वर्ड में 35 डिफरेंट लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं। 35 डिफरेंट लैंग्वेज अवेलेबल हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे हम अपनी अर्निंग करेंगे। बेसिकली कि आपके पास यहाँ पर कि आपने MS वर्ड से इंग्लिश से स्पेनिश, स्पेनिश से उर्दू में आना है, या फिर आपने चाइनीज़, कोरियन, किसी भी ज़माने आपने ट्रांसलेट करना है, वो सब करेंगे हम MS वर्ड के जरिए। फिर स्किल आपके पास है ट्रांसलेशन की, बहुत इजी स्किल है, ये इंस्टेंट स्किल कराती है। ये देखो, ये जो आपके पास एक मैं ये खोल रही हूँ कि जो आपकी फाइवर की कराती है गिग्स हैं, ये तो फाइल जो दिख रही है आपको, ये लेवल 2 का सेलर है और इनके पास 2 ऑर्डर्स अभी हैं क्वेनी के अंदर, और इन्होंने अभी तक 828 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। 828 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इनकी अर्निंग देखो, सिर्फ लिखा हुआ है 803 रुपीज़ पे ये कॉन्टैक्ट करवा रहे हैं, ये अपनी जो ट्रांसलेट करके देने किसी भी डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आ रहा है ट्रांसलेट इंग्लिश और डच इनटू द जर्मन के अंदर, ठीक है। आई विल प्रोफेशनली ट्रांसलेट इंग्लिश टू स्पेनिश। आपने अपनी मर्जी से अपनी लैंग्वेज सेट करनी है अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके, एंड देन आपने उसमें अर्निंग करनी है कि आपने MS वर्ड के जरिए इंग्लिश से उर्दू, इंग्लिश से उर्दू, स्पेनिश या किसी भी और लैंग्वेज में अपना कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कर लिया आपने। इसके बाद जो नेक्स्ट स्किल थी आपके MS वर्ड के जरिए,
वो हो गया आपकी कवर लेटर या फिर रिज्यूम राइटिंग, ठीक है। इसके अलावा मैं सिखाऊंगी आप लोगों को कि आपने अपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को PDF में कैसे कन्वर्ट करना है। ये एक आपके पास एडवांस स्किल है जिसमें आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेसिक सी स्किल है, बिल्कुल बताऊंगी इसको, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आपने MS वर्ड के डॉक्यूमेंट को, या आपके पास एक्सेल का डॉक्यूमेंट है, PPT, ये कोई MS वर्ड के डॉक्यूमेंट कहलाता है, MS पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है ये, और आपके पास एक्सेल के अंदर क्या होता है, एक्सेल के अंदर आपके पास होती है शीट्स, स्प्रेडशीट, आपने उसको ट्रांसलेट, उसको कन्वर्ट करना है PDF के अंदर। तो यहाँ पर देखो मेरे पास सर्विसेज कितनी 23,000 सर्विसेज हैं यहाँ पर, और आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है आई विल कन्वर्ट का डॉक्यूमेंट इनटू एन एडिटेबल PDF फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो आपके 1600 के ऊपर ये चार्ज कर रहे हैं ये लोग, और आपकी किसी भी डॉक्यूमेंट को ये आगे फर्दर क्या कर रहे हैं, फर्दर सेंड कर रहे हैं, PDF में बना के दे रहे हैं। तो PDF में इसके लिए वेबसाइट भी होती है बहुत सारी, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास स्किल आती है MS वर्ड से ही, वो मैं बताती हूँ आप लोगों को, एक ब्राउजर। अभी मैंने ब्राउजर बोला तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा क्या होता है ये, बट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड, अब पहले मैंने कहा कि मेरे पास एक क्या रहता है, मैंने पहले बताया आपको कि आप लोगों ने अपने पास ट्रांसलेशन कैसे करनी है, तो ट्रांसलेशन वाला काम जो MS वर्ड से करेंगे हम लोग। अभी अगर मैं लिख रही हूँ रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड, तो हम ये काम भी MS वर्ड से ही बनाएंगे, MS वर्ड से ही हम करेंगे। रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड बनाना है मुझे, देखो अगर सबने अभी देखो मेरे पास यहाँ पर देखो सब गिग्स आ रही हैं, सबकी शो कर रही हैं, ये कैसे बनानी है, फावर पे कैसे काम करना है, सब कोर्स का हिस्सा ही मैं बताऊंगी ये, लेकिन स्किल क्या सीखनी है वो मैं बता रही हूँ पहले आप लोगों को। अब यहाँ पर मेरे पास एक MS वर्ड के अंदर ही हम बनाएंगे ये रेस्टोरेंट का ब्राउजर, ये कहलाता है ब्राउजर या मेन्यू कार्ड। अभी देखो मैंने लिखा है मेन्यू कार्ड, तो मेरे पास सर्विस 1900 सर्विसेज हैं, ये लिखी हुई यहाँ पर आ रही हैं। जितना कम कॉम्पिटिशन, जितने कम लोग होंगे आपका कॉम्पिटिशन उतना कम होगा, ये मतलब ज्यादा लोग होंगे कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने वो स्किल सीखनी जो डिमांडिंग होनी चाहिए, जिसके ऊपर अर्निंग होनी चाहिए, जिस पर आप ग्रो कर जाओ, आपने वो स्किल पे काम करना है। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड, तो आपके पास यहाँ पे 1900 सर्विसेज है, ठीक है। बट अगर मैं सीखो फाइवर की साइक ही यही है, अगर मैं यहीं से हटाकर कर दूँ इसको रेस्टोरेंट का ब्राउजर लिख दूँ यहाँ पर अभी BROCHUER, ठीक है, RE मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्राउजर। इससे क्या होगा आपके पास, यहाँ पर देखो मेरे पास आपके पास जो सर्विसेज थी वो कम हो गई हैं, और 246 हो गई है सिर्फ और सिर्फ, देखिए सबको यहाँ पर ये, तो 246 सर्विसेज हैं यहाँ पर ही, और काम सारा वही हो रहा है, ब्राउजर बना हुआ है रेस्टोरेंट का ही। ये भी सेम आपके पास रेस्टोरेंट के ब्रोशर्स हैं जो आपने बनाने, मेन्यू कार्ड कहलाता है ये, हम कोर्स में सीखेंगे कैसे बनाएंगे MS वर्ड के जरिए ये। इसके बाद आपके पास जो काम आ जाता है वो है राइटिंग एंड समरी का। आपके पास जो कोई लेटर है, कोई CV है, कुछ भी है, सारा काम MS वर्ड पे होगा। प्रोफेशनल जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आपको एक अपना कीवर्ड बनाना पड़ता है, एक आपकी पोर्टफोलियो जो बनेगा आपको प्रॉपर्ली मैं कहूँ तो, वो सारा काम आप MS वर्ड पे करेंगे पहले। एक आपने अपना डेमो देना है किसी को, तो आपका MS वर्ड पे होगा वो, ठीक है। आप अपने बारे में बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, MS वर्ड पे करेंगे वो भी। तो यहाँ पर देखो आपकी रिसर्च एंड समरीज बहुत एडवांस स्किल है, और ग्रोइंग स्किल है ये भी, कि आपने कैसे, मैंने अगर मैं साथ क्लाइंट, मैं आपको कह रही हूँ कि आपके पास 1000 वर्ड्स हैं, और इन 1000 वर्ड्स को कन्वर्ट कर दो 500 के अंदर, आपने उसको समराइज कर दिया है, ठीक है, या फिर आपने किसी चीज को पढ़ के अपने वर्ड्स में लिख दिया उसको, तो ये सारा काम जो आप करेंगे या करेंगे MS वर्ड के ऊपर। इसी में मैं बात बताती हूँ कि अगर जैसे कि मैं बीइंग एन अकेडमी राइटर बात कर रही हूँ मैं, कि आपके पास क्या होता है, अगर मैं कह रही हूँ कि मैं एक मैं आपकी क्लाइंट हूँ, आप मुझे अपना काम सेंड करेंगे तो सैंपल के तौर पे, जब आप सैंपल देंगे मुझे, तो मैं आपकी बैठ के पढ़ूंगी नहीं क्या लिखा है आपने, मैं देखूंगी कि आपने कौन सा बॉर्डर लगाया हुआ है, आपके फॉन्ट कौन सा था, साइज क्या है, पिक्चर कैसे लगी हुई है, ये सब चीज़ें देखूंगी मैं। तो वो कैसे लगाने हैं आपने, जैसे कि यहाँ पर हम MS वर्ड में आए अगर, तो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है ये फॉन्ट है कैलिब्री, ठीक है। आपका हमेशा फॉन्ट जो अगर हो रहा है, अगर आप बना रहे हैं कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, तो आपने लगाना है टाइम्स न्यू रोमन हमेशा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट है, कोई CV बना रहे हैं, कोई लेटर बना रहे हैं, तो आपका हमेशा होगा टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। बट अगर आप कोई अपना जो साइज आपका फॉन्ट का होना चाहिए वो होगा आपका 11 या 14 से आगे नहीं जाना, आपने 14 साइज रखना है, और आपने यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन सेट कर लेना है इसको, और आगे आपने काम करना शुरू कर देना है अपना जो भी आप बना रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर कि आपने क्या करना है, इसके बाद जो चीज़ आपके पास आती है वो आती है आपके पास, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि आपने इसमें काम करते हुए अपने पास, एक्सक्यूज मी मैम, इसमें कुछ कह रही हैं आप? काइंडली अपना सेशन जल्दी से वाइंड अप कर लें, बिकॉज 3 मिनट्स है हमारे पास, आज इंटरनेट कनेक्शन की वजह से देर हो गई ओके थी, मैम, तो बस सेशन ये एंड आपका होने MS वाला। बताइए मैंने आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट मैं बता दी जल्दी से आप लोगों को, क्या पावर पॉइंट के अंदर कौन सी स्किल्स आपके पास आती हैं। तो पावर पॉइंट के अंदर हम सीखेंगे कि प्रेजेंटेशन बनाना, लाइक देखो मेरे पास जो मेरी प्रेजेंटेशन बनी हुई है MS वर्ड के ऊपर, ये रही मेरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, मैं दिखा रही हूँ सबको। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाने की आपकी स्किल्स जो होंगी यहाँ पर अभी ना, वो हम आ जाते हैं दोबारा फाइवर के ऊपर, आपकी स्किल की अर्निंग कैसे करनी है आपने यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए प्रेजेंटेशन की डू एंड डोंट्स,
इसके अलावा जो अर्निंग बेसिस आपकी होगी एमएस पावर पॉइंट से, वो मैं जल्दी से बता रही हूँ मैं आप लोगों को। एक आप बनाएंगे, यहाँ से आके हम आ जाते हैं ग्राफिक एंड डिजाइन के स्किल के ऊपर, प्रेजेंटेशन डिजाइन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत एडवांस स्किल है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं बता रही हूँ, इंटरसाइज बहुत करूँगी मैं इसके ऊपर। आपकी अर्निंग कैश का स्किल है ये, अर्निंग लॉन्ग टर्म अर्निंग होगी। देखो अभी डिजाइन कर रहे हैं, मास्टर टेम्पलेट बना रहे हैं, मैं बताता हूँ कैसे बनानी है ये 24,000 रुपीज़ के अंदर, ठीक है। तो आपके पास 4,000 रुपीज़, जितनी भी स्किल्स आपके पास ये वाली है, आपने सीखनी जरूर है इनको भी। इसके बाद मैं बताऊंगी आप लोगों को कि आपने एनिमेशन या आपने अपनी ट्रांजेक्शन कैसे सेट करनी है। उसके लिए हम आ जाते हैं स्लाइड शो वीडियो के ऊपर। आपके पास बर्थडे की पिक्चर्स दे दी मैंने आपको, क्लाइंट की, मैं आपको क्लाइंट हूँ, मैंने आपको दी बर्थडे पिक्चर्स, या मैंने आपको दिए कोई वेडिंग फोटोज दे दी अपनी। तो आपने उन वेडिंग फोटोज को कैसे मैनेज करने, पावर पॉइंट के ऊपर काम करेंगे हम लोग, और हम बनाएंगे अपना स्लाइड शो वीडियो बनाएंगे हम अपनी, ठीक है। तो वो बनाना भी आसान सा काम है, वो हम सीखेंगे अपने कोर्स में। इसके अलावा आपको आता है एनिमेशन वाला, ठीक है। आपने बनानी, मैं आपको जो सिखाऊंगी कोर्स में, वो होगी लिरिकल वीडियो। इसका मतलब क्या है आपके पास यहाँ पर कि आपकी मेरी आवाज़ के साथ जो मैं बोल रही हूँ वो भी लिखा आना चाहिए। व्हाट्सएप इज द बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, ठीक है। कि आपके पास व्हाट्सएप इसके ऊपर क्या आता है कि आपने अपने पास आवाज़ के साथ साथ आपकी लिरिक्स लिखी आ रही है, सॉन्ग्स बहुत सारे होते हैं हमारे पास ऐसे, ये सारी स्किल्स हम सीखेंगे एमएस पावर पॉइंट के जरिए, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद आपके पास आ रहा है कोर्स के हिस्सा, ये सब चीज़ें आपकी की क्लास होगी आपकी हर स्केल के ऊपर जो हम सीख रहे होंगे। इसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर जो चीज़ थी वो पीडीएफ की, यहाँ पर भी कि आपने एमएस वर्ड का जो आपका कोई डॉक्यूमेंट बना हुआ है एमएस वर्ड का, आपने उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कैसे आपने उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया, प्रेजेंटेशन को, एमएस पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को, ठीक है। तो वो भी हम